छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। वो बहुत बहादुर, बुद्धिमान, शौर्य और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारत के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वो एक महान देशभक्त भी थे जो भारत माता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी शिवाजी की जन्म तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोरण, चाकण, कोडाना, थाने, कल्याण और भिवंडी जैसे जिलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति देखकर आदिल खान घबराने लगा। छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले उसकी सेना के सेनाध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बना लिया। यह देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया और एक विशाल सेना तैयार कर ली और फिर इन सेना को 2 भागों में बांट दिया। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना का कमान नेता पालकर के हाथों में थी और थल सेना का नेतृत्व ऐसाजी कल्क के पास था। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से घनघोर युद्ध किया। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया, तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान गले मिलने के बहाने शिवाजी के पीठ पर चाकू मार दिया। लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था, जिससे चाकू आर पार नहीं होता था। फिर शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम खान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया। सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा, तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकार कर ली और अपने मामा शाइस्ता खान को 1000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला करके कब्जा कर लिया और शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा कर लिया। जब शिवाजी को यह सूचना मिली तो अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे में जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जगे हुए सिपाहियों पर हमला कर दिया।
महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट ली। शाइस्ता खान के हारने के बाद औरंगजेब ने फिर शिवाजी से युद्ध करने के लिए जय सिंह को भेजा और इस युद्ध में शिवाजी हार गए। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े और फिर हारने के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने 23 किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो फिर औरंगजेब ने दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा, पर वो दोनों युद्ध में हार गए। इस बीच बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम भारत पर नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों के बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और दस्त को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।